नमस्कार साथियों, ओमेगा साइंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं हाजिर हूं आपके सामने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी जो फोर्स है वो सिंगल फॉर्म में कभी भी एक्ट नहीं करता। हमेशा उस एक्शन का, उस फोर्स का कोई ना कोई उसके ऊपर रिएक्शन जरूर रहेगा। थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस चीज को कि सपोज करो मेरे पास ये पेन है और मैं इसको इस बोर्ड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो ये जो बोर्ड है, ये जो वॉल है, ये भी क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही अमाउंट का फोर्स जो है इस पेन के ऊपर लगाएगी। यानी कि मैंने ये पेन पकड़ा हुआ यानी मेरे ऊपर लगाएगी। तो यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, यानी कि वो उसके ऊपर एक्शन करता है, तो उसी सेम अमाउंट में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उतने ही फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन वो फोर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक्शन हो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमेशा रहेगा। ये न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा था। क्लियर है बात? आगे थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं इस चीज को। देखिए, एक्शन और रिएक्शन ये दो फोर्सेस को शो करते हैं। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है सेकंड ऑब्जेक्ट से टकराता है, किस फोर्स के साथ? एफ फोर्स के साथ, एफ ए फोर्स के साथ, इसके साथ टकराता है ये। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया? एफ ए फोर्स लगाया। तो मैं इसको बोलूंगा एक्शन। एफ ए फोर्स को मैं क्या बोलूंगा? एक्शन। तो जब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, इससे टकराया, तो उतने ही अमाउंट का फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट ने भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया। इस फोर्स को मैं नाम दूंगा एफ आर। यानी कि ये क्या, कौन सा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? रिएक्शन फोर्स। अब आप ध्यान से देख सकते हो, इसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स यानी कि राइट साइड में लगाया, और सेकंड ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया वो किस डायरेक्शन में लगाया? लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया। और एफ ए एफ आर नेगेटिव साइन किसके लिए है? इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन नेगेटिव साइन किस चीज को शो करता है? नेगेटिव साइन शो करता है कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? एक्शन से क्या है? अपोजिट है। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। आगे, अब कभी भी ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले लगा रिएक्शन बाद में आया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। जैसे ही एक्शन लगेगा उसी दौरान साइमल्टेनियसली, इंस्टेंटली दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा? रिएक्शन लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसने इसके ऊपर एक्शन जो है अभी किया, उसके 1-2 सेकंड के बाद इसके ऊपर रिएक्शन लगेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली ये सब कुछ होता है। एक्शन लगेगा उसी दौरान एकदम से साइमल्टेनियसली, इंस्टेंटली क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन लगेगा। क्लियर है बात? उसके बाद एक और चीज इसके अंदर याद रखने वाली है कि कभी भी ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। कभी भी ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, अगर मैं एक्शन की बात करूं तो एक्शन जो है मेरा, एक्शन फोर्स कौन सी बॉडी के ऊपर लग रहा है? वो सेकंड बॉडी के ऊपर लग रहा है।
और रिएक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट बॉडी के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि बॉडीज जो है डिफरेंट हैं, सिंगल बॉडी नहीं है, डिफरेंट बॉडी है, तो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। जैसा मैंने जब फोर्स को समझाया था कि ये बॉडी मेरे पास है, ये बॉक्स है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है F और इधर से ये फोर्स लग रहा है F। अगर फोर्स F1 F2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी कि कौन सा फोर्स हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। कैसा फोर्स हो जाएगा, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स, ये बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स की शेप को तो चेंज कर सकते हैं, इस बॉक्स की शेप को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मोशन ऐड नहीं कर सकते, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन दोनों फोर्स सेम बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं होता। कभी आप ये सोचो कि यार एक्शन और रिएक्शन जब इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, तब तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जी नहीं, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो है रिएक्शन फोर्स लग रहा है, सेकंड बॉडी के ऊपर मेरा एक्शन फोर्स लग रहा है। अभी फुटबॉल के आपने बहुत सारे मैच देखे होंगे, वर्ल्ड कप हुआ है, आपने वहां पे अक्सर खिलाड़ियों को आपस में टकराते हुए देखा होगा, हर्ट भी होते होंगे वो, जब चोट लगती होगी उनको टकराते हुए। तो जितने फोर्स के साथ पहला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ टकराता है, उसी अमाउंट में उसका रिएक्शन फोर्स सेकंड खिलाड़ी की बॉडी जो है फर्स्ट वाले खिलाड़ी को जो है प्रदान करती है, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा है। क्लियर है बात। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखो, मैंने यहां पे दोनों बॉडीज की बात करी, क्या मैंने दोनों बॉडी के मास के बारे में बताया आपको? जी नहीं, मैंने मास के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो जरूरी बात नहीं है कि दोनों बॉडी सेम मास की हो, फर्स्ट बॉडी का मास ज्यादा भी हो सकता है, सेकंड वाली से किसी का भी ज्यादा हो सकता है, और इक्वल भी हो सकती है, ठीक है ना बात। तो मैंने मान लिया कि इस बॉडी का मास m1 है और इस बॉडी का मास क्या है, m2 है, और ये कंडीशन ले ली यहाँ पे m1 जो है m2 से ज्यादा है, यानी कि बॉडी फर्स्ट बॉडी जो है वो हैवी है किससे, सेकंड बॉडी से। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से टकराएगी, यानी कि हैवी बॉडी हल्की बॉडी से टकराएगी, ठीक है, तो इसने Fa फोर्स के साथ इसके ऊपर क्या किया, एक्शन किया, और उतने ही अमाउंट में फोर्स के साथ इसने बॉडी सेकंड ने इसको फर्स्ट बॉडी को क्या दिया, रिएक्शन दिया। ये बॉडी क्या है, हैवी है। क्या दोनों बॉडी के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? थोड़ा सोचिए, क्या दोनों बॉडीज के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? सेकंड लॉ यूज करिए यहां पे, क्या दोनों बॉडी के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? जी नहीं, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट रहेगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। आप इस रिलेशन से देख सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो F डिवाइड में, अब आप यहां से देख सकते हैं, अगर क्योंकि फोर्स तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों बॉडीज के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों बॉडीज के लिए सेम है। फर्क किस चीज का है, मास का। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वहां उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो आप पाओगे कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है एक्सेलरेशन उसके लिए कम रहेगा, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसके लिए एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर।
इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं। कभी आप ये सोच के चलो कि एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देन देयर विल बी इक्वल एक्सेलरेशन इन बोथ द बॉडीज, जी नहीं। अगर बॉडीज का मास इक्वल है तब दोनों बॉडीज के अंदर एक्सेलरेशन इक्वल रहेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमारा, डिफरेंट रहेगा। क्लियर है बात? कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड हैं जो। तो जनरली जैसे हम चलते हैं वहां पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही हम फॉलो करते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो हम अपने पाँव के साथ क्या करते हैं, जमीन को, लैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो वो लैंड क्या करती है, हमारे पाँव के ऊपर यानी हमारी बॉडी के ऊपर क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यानी कि वो रिएक्शन फोर्स जो देती है वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में देती है, हम उसके ऊपर जो एक्शन लगाते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। उसके बाद आपने स्विमर्स को देखा होगा, स्विमिंग करते हैं जो, वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथों के साथ, ठीक है, अपनी आर्म्स के साथ क्या करते हैं, पानी को जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने देखा होगा वो ऐसे धकेलते हैं, जिससे क्या है, वो जो वाटर है वो उस बॉडी के ऊपर क्या करेगा, प्लेयर के ऊपर क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। नेचर का यही रूल है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद बहुत ही बेस्ट एग्जांपल और बहुत बार जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि जब आप गन से फायर करते हो तो वो जो गन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क करती है, ऐसा क्यों होता है, पीछे की तरफ क्यों आती है? तो इसके पीछे भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है, ठीक है ना। गन है, गन के अंदर बुलेट है, तो जब बुलेट को फायर किया जाता है शुरुआत में तो वो रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे और उसके अंदर का बुलेट भी क्या है, रेस्ट पे। जब उसको ट्रिगर को दबाया जाता है तो क्या होता है, वहां पे बुलेट मोशन में आ जाता है, एकदम से बुलेट क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो जब वो जिस फोर्स के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है उसी फोर्स के साथ वो गन को क्या करता है, गन मटेरियल को, गन को क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलता है, जिसकी वजह से एकदम गन को, जैसे ही शूटर्स को आपने देखा होगा उनका हाथ जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। और यहां पे ये कॉन्सेप्चुअल बात जो मैंने यहां पे बताई, ये इस चीज का यूज किया जाता है कि आपको अक्सर क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा कि गन जो है उसको हैवी बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि जब उसके अंदर से बुलेट को फायर किया जाएगा तो बुलेट जो है हाई वेलोसिटी के साथ जाएगा और वो जो भी फोर्स जो है गन के ऊपर एक्सर्ट करेगा उससे क्या होगा, अगर गन हल्की है, यहां पे ये रिलेशन देखो, अगर ये वो गन हल्की रहेगी, उसका मास कम रहेगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब बहुत तेजी से पीछे की तरफ आएगी और वो इंजर्ड भी कर सकती है, शूटर को क्या कर सकती है, इंजर्ड कर सकती है। तो इसलिए गन को क्या किया जाता है, हैवी बनाया जाता है, उसका मास जो है ज्यादा रखा जाता है, ताकि उसके अंदर अगर एक्सेलरेशन आए भी तो इतना एक्सेलरेशन आए उसके अंदर ताकि वो शूटर जो है इजीली उसको कंट्रोल कर सके। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम नाव से जंप लगाते हैं, नाव से जंप लगाते हैं किनारे पे, तो वो जो शिप होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो वहां पे भी सेम चीज है, क्योंकि आपने फॉरवर्ड जाने के लिए क्या किया, फॉरवर्ड जाने के लिए हमने शिप को पीछे की तरफ धकेला और हम आगे की तरफ गए, ठीक है। तो यहां पे भी वही एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ ही फॉलो होता है। और एग्जांपल, जैसे आपने जेट प्लेन्स को देखा होगा, हॉट गैसेस क्या करती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। रॉकेट को देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वो गैसेस जो हैं लगाती हैं उस रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए। क्लियर है ना बात? जिस फोर्स के साथ वो नीचे आती हैं
ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिससे वो रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अक्सर आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स भी क्या करते हैं, एयर को ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एयर क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है उस बर्ड की बॉडी पे लगाती है, और वो बर्ड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उड़ पाता है, फ्लाई कर पाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी जो सराउंडिंग है न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जांपल्स के साथ भरी पड़ी है। उसके बाद नाव चलाने वाले को आपने देखा होगा, वो अपने चप्पू के साथ क्या करता है, पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलता है, जिससे रिएक्शन उस नाव के ऊपर लगती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो पानी क्या करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उस नाव के ऊपर। तो जहां पे भी आप देखोगे ऑलमोस्ट हर जगह बहुत ही इजीली आपको न्यूटन का थर्ड लॉ जो है देखने को मिल सकता है। इवन हम जब चलते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारी बॉडी का बैलेंस कैसे बना रहता है। जब हम लेफ्ट लेग को आगे ले जाते हैं तो हमारा राइट जो है आर्म जो है पीछे की तरफ जाती है, और जब हम राइट लेग आगे की तरफ लेके जाते हैं तो लेफ्ट आर्म पीछे की तरफ जाती है। तो ये हमारी बॉडी का बैलेंस, एक्शन रिएक्शन इस तरह से ये सब चलता रहता है। आपके पास कोई बॉल है, जब आप उसको फ्लोर पे छोड़ते हो तो वो रिबाउंड होके दोबारा बाउंस होती है। वो क्यों हुआ, क्योंकि उसने जब फ्लोर से टकराई तो उसने कुछ फोर्स जो है उसने कुछ फोर्स जो है उस फ्लोर के ऊपर डाला, यानी कि एक्शन किया उसने, और उस फ्लोर ने जितने अमाउंट में उसके ऊपर एक्शन फोर्स हुआ था वो रिएक्शन फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि किसको अपोजिट डायरेक्शन में, बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा बाउंस होती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थ्योरी का पोर्शन हमारा हो चुका है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस में से पूछे गए हैं, उनको यहाँ पे करेंगे, उनको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा मैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, धन्यवाद।